हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपसे किस तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके टेट के एग्जाम रहे, चाहे एसएससी का रहे, चाहे आरआरबी रहे, रेलवे रहे, ओके, अदर कोई भी टीजीटी पीजीटी कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नंबर सिस्टम अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अगर आपकी में है तो बिलीव करिए आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपने ढेर सारी वीडियोज इससे पहले देखी होंगी, यूनिट डिजिट पे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आपने देखी होंगी, बट एंड आई होप एंड बिलीव, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा आपको आज रहने वाला है और लगेगा भी। यानी अगर देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आए, अगर वीडियोस थोड़ी सी हेल्पफुल आपको रही तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई क्या होती है, इकाई स्थान क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ 7 × 2, 7 × 2 कितना होता है आपका 14। कितना होता है आपका 14। यहाँ पे आपका 7 × 2 आपका होता है 14 और इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि लास्ट वाला जो नंबर है वो कितना है 4। तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, उसके लास्ट में जो भी वैल्यू निकल के आती है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ओके, तो इस नंबर में आपको यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दे रखा है 13 का पावर 2003, 13 to the power 2003। ओके, यूनिट डिजिट बताना है। अब देखो सोचने वाली बात यह है यहाँ पे बच्चों, क्या हम 13 को 2003 बार थोड़ा लिखेंगे। तो करना क्या है आपको, देखो कॉन्सेप्ट में आपको बता दो, अगर क्वेश्चन आपका पावर में गिवन है, किस में गिवन है, पावर में गिवन है, तो क्या करेंगे, उसी पावर को ना आपको ना 4 से आपको डिवाइड करना है। सिंपली किससे डिवाइड करना है आपको, 4 से इजीली यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। 4 5 से आपका होता है 20। ओके, जीरो आप यहाँ लिखोगे नहीं जाएगा तो इसके लिए जीरो, एक 3 आप यहाँ से लिख लिए फिर नहीं जाएगा जीरो। अब आपको क्या करना है, ओनली इसका रिमाइंडर आपको चेक करना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। जो भी इसका शेषफल निकल के आएगा उसे उसी नंबर के ऊपर आपको लगा देना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2003 को रिप्लेस कर दिया किससे, 3 से। अब बात की गई है सिर्फ यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट की बात की गई तो इस नंबर का हम यूनिट डिजिट ही लेंगे, 3 का पावर 3 लिखेंगे। 3 का पावर 3 आपका होता है कितना, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा आपका हो गया 27। तो 27 में जो आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे बन रहा है बच्चों, वो आपका बनेगा यहाँ पे 7, यानी कि जो ऑप्शन है बी आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में आते आते सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2012 में आपसे पूछा गया, 3 की पावर 98 में इकाई स्थान पर क्या निकल के आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट, आप पावर को यहाँ पे पिक करिए और पावर को डिवाइड किससे करना है, 4 से। जब आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4 2 ज़ा 8 आपका यहाँ हो जाएगा, रिमेंड 1 बचेगा ऊपर से, 4 4 ज़ा 16, कितना हो गया 16, रिमाइंडर कितना आ गया 2। मैंने क्या बोला था, हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने का जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा उस नंबर के ऊपर लगा देना है। नंबर आपका यहाँ पे क्या है 3, 3 का पावर आप लगा दोगे 2, तो यू विल गेट 3 3 ज़ा 9। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे 9 सही हो जाएगा। यहाँ पे तो ओनली सिंगल डिजिट था तो हमने 3 लिख दिया। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो उसका लास्ट का ही डिजिट हम लेते हैं, बाकी डिजिटों से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। अब क्या ये सारे नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, अब इनका यूनिट डिजिट बताना है। देखो यूनिट डिजिट हम जब निकालते हैं सिर्फ बात हम फोकस जो करते हैं यूनिट डिजिट के ही ऊपर करेंगे। जैसे कि पावर में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, पावर के 2 क्वेश्चन हैं वो भी हम नीचे समझेंगे, वो डाउट सारे वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब बात की जाए मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, ओनली यूनिट डिजिट इसकी उठा लीजिए नंबरों में से। इसका यूनिट डिजिट आपका 8 हो गया, इसका हो गया 6, इसका हो गया आपका 9, इसका हो गया आपका 2। जितनी भी यूनिट डिजिट हैं, इकाई अंक हैं, उनको आप यहाँ लिख लीजिए 8 6 9 और 2। ओके, 8 6 9 और 2 वन बाय वन आप मल्टीप्लाई करना आप स्टार्ट करिए। 8 6 आपका हो गया 48, कितना हो गया 8 6 48। तो यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ ओनली अब 8 को ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, 8 को हम लेंगे। अब 6 तक तो मल्टीप्लाई हो गया, अब 8 का मल्टीप्लाई आपको करना है 9 के साथ। 8 9 से आपका होता है बच्चों कितना 72। रिजल्ट में आ गया आपका 72। ओनली यूनिट डिजिट हम लेते चलेंगे सब नंबरों का, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2 से आपका हो गया
4, यानी कि आपकी जो यूनिट डिजिट बनेगी बच्चों वो आपका बनेगा 4। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी टेट 2021 का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ओनली यूनिट डिजिट को लेना, उनमें से भी मल्टीप्लाई करते करते उनके भी यूनिट डिजिट को उठाते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 12 का पावर 21 प्लस 15 का पावर 37 में इकाई अंक होगा क्या होगा। अब आपको क्या करना है, पहले हमने सेपरेट निकाले थे, अब यहाँ पे क्या सेपरेट निकालने के बाद यूनिट डिजिटों को ऐड कर देना सिर्फ। अब 12 का पावर 21, पावर को आप 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, कितना बचा रिमाइंडर 1। अब इसके लिए जो पावर बनेगी 12 की पावर यहाँ हो गई 1, ओके। नाउ प्लस सिमिलर अब 37 को भी अब आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, 4 9 जा 36, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। क्या करना है, पावर को उठाना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने का जो भी रिमाइंडर रहेगा उन्हीं नंबरों के ऊपर आप लगा दीजिए जाके, क्या हो जाएगा 15 की पावर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट ही तो निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो ओनली यूनिट डिजिट को ले लेंगे। 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, कितना हो गया 2 + 5, यानी कि यहाँ पे हो गया 7। तो जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। आरआरबी और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2137 का पावर 754, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पूरे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस नंबर का यूनिट डिजिट लिखो। यूनिट डिजिट क्या है आपका 7, ओके। यूनिट डिजिट क्या है इसका 7 ले लिया हमने। 2137 में से क्या करना है, जो भी नंबर आपका रहेगा अगर एक डिजिट गिवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी डिजिट है उसमें से आप उसका यूनिट डिजिट ले लो। आपने क्या कर लिया 7 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी पावर है उस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है, सिर्फ किससे डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, 5 ऊपर से नोट कर लिया, 4 8 जा 32, कितना रह गया आपका यहाँ पे 3, 4 आपने नोट कर लिया, 4 8 जा 32, कितना रह गया रिमाइंडर 2। जो रिमाइंडर निकल के आता उसी रिमाइंडर को हमें लेना है, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब पावर इसकी होगी 7 का पावर 2, ओके। क्या करते हैं, जो भी नंबर ओवरऑल गिवन था उसका यूनिट डिजिट लिख लिया, और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आया निकल के उसे उस पावर के तरह उसको यूज करना है। 7 का पावर 2 आपका हो गया 49। आपसे पूछा गया ओनली यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाला डिजिट, तो कितना हो गया उसका 9। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। आप अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पावर पे हो चाहे आपके डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन पे हो, तो किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना रहता है। ओनली हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आता है उसे एज ए पावर हम यूज़ करते हैं। जो भी आपका नंबर गिवन होता है जिसके ऊपर पावर होती है उसका भी हम लास्ट में एक लास्ट ही डिजिट लेते हैं, हमें सिर्फ ओनली यूनिट डिजिट लेके जो शेषफल आता है उसे रख देते हैं, और बाकी सॉल्व करने के बाद फिर से यूनिट डिजिट। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।